क्लास 6 हिंदी ग्रामर चैप्टर 13 क्रिया। आज हम लोग क्रिया चैप्टर पढ़ेंगे। पक्षी उड़ रहे हैं। रमन सीता के लिए खाना ला रहा है। मोहन पुस्तक लेने के लिए बाजार गया है। माताजी खाना बना रही है। उपयुक्त वाक्य से ज्ञात होता है कि इन वाक्यों में उड़ रहे हैं, ला रहा है, गया है, बना रही है आदि पदों से किसी न किसी कार्य के होने या कार्य के करने का बोध होता है। ऐसे वाक्य के ऐसे शब्द क्रिया कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वाक्य के जिस शब्द से हमें किसी कार्य को करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। वाक्य का वह शब्द जिससे यह पता चले कि कोई कार्य करने का बोध हो रहा है उसको क्रिया कहते हैं। प्रत्येक वाक्य में क्रिया पदों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्रिया के बिना वाक्य अपूर्ण होता है, इसलिए प्रत्येक वाक्य में क्रिया अवश्य होती है। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़, लिख, पी, सो, उठ, बैठ, दौड़, हंस, जाग आदि। क्रिया का सामान्य रूप मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनाए जाते हैं, जैसे पढ़ प्लस ना पढ़ना, पी प्लस ना पीना, उठ प्लस ना उठना, दौड़ प्लस ना दौड़ना, लिख प्लस ना लिखना, सो प्लस ना सोना, बैठ प्लस ना बैठना, खा प्लस ना खाना। ये शब्द मूल्य धातु है, क्रिया के मूल्य धातु है, जिसमें ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनाए जाते हैं। क्रिया के भेद। क्रिया के निम्नलिखित भेद हैं। सक्रमक क्रिया, आक्रमक क्रिया। सक्रमक क्रिया जिस क्रिया के व्यापार का फल या प्रभाव कर्ता को छोड़कर कर्म पर भी पड़ता है वे सक्रमक क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे खाना, पीना, देखना, लिखना आदि। वह क्रिया जिसके व्यापार का फल कर्म पर भी पड़ता है उसको सक्रमक क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पीना, लिखना आदि। योगेश पुस्तक पढ़ रहा है। नेहा चित्र देख रही, उपयुक्त वाक्य में पढ़ रहा है और देख रही है। सक्रमक क्रियाएं हैं। पढ़ने और देखने का कर्म क्रमशः योगेश तथा नेहा कर रहे हैं, किंतु इनका फल कर्म पर ही पड़ रहा है, इसलिए ये सभी सक्रमक क्रियाएं हैं। एक्रमक क्रिया जिन क्रियाओं का एक ही कर्म होता है एक्रमक क्रिया कहलाती है, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पुस्तक एक ही कर्म है। वह क्रिया जिसमें एक कर्म होता है उसको एक्रमक क्रिया कहते हैं। और यहाँ पर जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर एक ही कर्म है, इसलिए यह एक्रमक क्रिया है। द्रविकर्मक क्रिया जिन सक्रमक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं, जो दो कर्म हो उन्हें द्रविकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पिता ने पुत्र को पुस्तक पढ़ाई। यहाँ पुत्र और पुस्तक दो कर्म है। वह क्रिया जिसमें दो कर्म होता है उसको द्रविकर्मक क्रिया कहते हैं। और यहाँ पर पुत्र और पुस्तक दो कर्म है, इसलिए यह द्रविकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती है, जैसे आना जाना, रोना, हंसना आदि। वह क्रिया जिसका व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे आना जाना, रोना, हंसना आदि। रमेश सो रहा है, पिताजी जा रहे हैं। उपयुक्त वाक्य का कोई कर्म नहीं है और क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए ये अक्रमक क्रियाएं कहलाती हैं। अक्रमक एवं सक्रमक में परिवर्तन। जब कार्य अपने लिए न करके दूसरों के लिए किया जाए अथवा दूसरों से कराया जाए तब सक्रमक क्रिया बन जाती है और सक्रमक क्रिया द्रविकर्मक क्रिया बन जाती है। जब कोई कार्य अपने लिए ना करके दूसरों के लिए किया जाता है या दूसरों से करवाया जाता है तो अब वहाँ सक्रमक क्रिया में बन जाता है और सक्रमक क्रिया जो है द्रविकर्मक क्रिया बन जाती है। जैसे सक्रमक से आक्रमक, वह पतंग उड़ाता है। सक्रमक, वह
उड़ाता है आक्रामक। मनीषा पुस्तक पढ़ती है सक्रमक, मनीषा पढ़ती है आक्रामक। आक्रामक से सक्रमक। रवि हंस रहा है आक्रामक, रवि सुरेश को हंसाता है सक्रमक। वे लड़ रहे हैं आक्रामक, उन्होंने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी सक्रमक। सक्रमक से द्रविकर्मक। राधा पढ़ती है सक्रमक, अध्यापिका नेहा को पढ़ाती है द्रविकर्मक। मैं भोजन खाता हूँ सक्रमक, मैं अतिथि को भोजन खिलाता हूँ द्रविकर्मक। इस तरह से सक्रमक, आक्रामक, सक्रमक और सक्रमक से द्रविकर्मक क्रिया बनते हैं।